हेलो फ्रेंड्स, मैं टू चुनाव सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले सेट करेंगे और यह सेट बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम पर्पज से रहने वाला है। तो वीडियो बने रहेगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। आप लोगों ने पिछले सेट को बहुत ही प्यार दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस सेट को भी आप लोग 1K तक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें विचार करना है। बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपनाया। ये बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। बिल्कुल सही है। बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई। ये भी सही है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में पांड्य, चोल, चेर सभी का उल्लेख मिलता है। तो ग्रुप में से सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? यानी कौन सा शासक था जो अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो यह पांड्य वंश था। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? जो दिया गया है कौन सा असत्य है? तो अकबर ने 1572 में अवध पर अधिकार किया। ये बिल्कुल सही है। काम्य में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। ये भी सही है। इस समय पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व स्थापित किया था। ये बिल्कुल सही है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो स्थानीय स्वशासन तो रिपन के समय हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? इसमें से कौन जाति जो है जिसको लड़ाकू घोषित अंग्रेजों ने किया था 1857 की क्रांति के समय? तो यह पंजाबियों ने, गोरखा और एक पठानों ने, ये तीनों जो है एक लड़ाकू जाति घोषित किया था। बाकी इसमें बिहारी नहीं थे। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था? नील दर्पण या नील उत्पादन किसानों से उत्पीड़न का इसमें उल्लेख मिलता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? तो किस कारकों का योगदान रहा है? या रेलवे का, तार का, डाक व्यवस्था का? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। 1, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दिया गया है इसमें से विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुई थी। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता एओम ने की थी। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका 1 और सिर्फ 2 हो जाएंगे। 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? परमहंस मंडली का उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था। बुल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बुल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन था। चीनी क्रांति 1949 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चीनी क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। चोल काल से मूर्तियां किससे संबंधित है? चोल की कांस्य मूर्तियां जो है किससे संबंधित है? कौन से काल बताना है? तो यह चोल काल से संबंधित है। नटराज किस देवता का रूप है? यानी नटराज जो है किस देवता का रूप है? तो यह भगवान शिव का रूप है। निम्नलिखित रीटों का उनके शाब्दिक अर्थों से मिलान कीजिए। जो रीट दिया गया है 5 रीट होते हैं, ये सभी को मिलान करना है। तो परमादेश हम आदेश देते हैं। वंदी प्रतिष्ठीकरण शरीर तुम्हारा हो सकता है। तो फर्स्ट के 2 के 4। तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बजट शब्द का प्रयोग या इसमें से किसी भी अनुच्छेद में बजट का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। जो दिया गया है इस पर विचार करना है। तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना बिल्कुल सही है। प्रांतीय सहायता का प्रारंभ, ये भी सही है। केंद्र में दैत्य शासन, प्रांतों में दैत्य शासन की समाप्ति, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। सभी हो जाएंगे। भारतीय वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो वित्त आयोग के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसकी सिफारिश सरकार का बाध्यकारी होता है, बिल्कुल गलत है। मानने योग्य नहीं है यानी बाध्य योग्य नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति पहली बार मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हो गए? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग का सही वर्णन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का, तो ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तरह ही पद पर हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना किस पर आधारित है, यानी कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति के इरादा बुलाया जाता है। बैरोमीटर के पारे में तल की अचानक गिरावट, तो जब अचानक गिरावट आएगा तो क्या होगा? तो आंधी तूफान होंगे। मिलान करना है। स्थानीय पवन और क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा 1 के 4 यानी फोन आलपास, सिमुक, कुर्दिस्तान। इसके बाद हो जाएगा सेंटा एना अर्जेंटीना और जोंडा कैलिफोर्निया। तो ऑप्शन नंबर इसका लॉक हो जाएंगे। कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है, यानी कोरोमंडल तट जो है किन्हीं दो राज्यों का घर है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है। भारत का पूर्वी तट है, यानी भारत के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? तो निम्न तलछटी तट कहा जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के बीच भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना था? तो लगभग बताना है, तो लगभग 17.64% था। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे घनी आबादी किस राज्य का है? तो ये अपना बिहार 11 से 6। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? कौन सा क्षेत्र है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो यह क्षोभ मंडल जो है वो अलग करता है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहाड़ियों और जिस राज्य में वे स्थित हैं के आधार पर कौन सा युग से मिलित है? यह कैमूर पहाड़ियां यह बिहार में स्थित है। दारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो दारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो दारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो नियंत्रण कम करना, यानी नियंत्रण कम करना दारीकरण कहलाता है। बुनियादी आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो बुनियादी आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? यह मुख्य रूप से उत्पादन, वितरण, उपभोग होती है। शहरी आजीविका का प्रमुख क्षेत्र क्या है? शहरी आजीविका का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो सेवा और उपभोग। स्थानीय बाजार किससे संबंधित है? तो स्थानीय बाजार किससे संबंधित है? तो स्थानीय लेन देन से संबंधित है। लोकतंत्र वितरण का क्या अर्थ है? लोकतंत्र वितरण का क्या अर्थ है? तो यह समान अवसर। जीडीपी क्या दर्शाता है? तो जीडीपी क्या दर्शाता है? तो यह उत्पादन, आय, खर्च, और इसमें से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। मुद्रास्फीति का कारण क्या हो सकता है? तो मुद्रास्फीति का कारण मांग को बढ़ना हो सकता है। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? तो गामा किरण का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार में प्रति सेकंड की कितनी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होगी? कितना होगा? तो यह 6.025 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सुपरकंडक्टिविटी की स्थिति में पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो सकता है? तो यह 0 हो सकता है। सम्मिलित करना है, 1 और 2 को मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रदरफोर्ड ने मॉडल परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। इसके बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। मेघनाथ साहा ने तापीय आयनन दिया और सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सांख्यिकी सिद्धांत दिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से मेथिलीन क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेथिलीन क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताना है। तो CH2Cl2 होता है। सीमेंट में जमने के दौरान क्रिया होती है
तो सीमेंट में जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो यह सीमेंट का जलयोजन क्रिया होती है। नियॉन का बोर बेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? तो नियॉन का बोर बेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होती है। बारूद में गंधक की उपस्थिति होती है, यानी बारूद में जो है गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को घटाती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें जो दिया गया है तो इसका गोल्डस्टीन, तो इसका खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक। क्या किया था? तो जेम्स चैडविक जो है ये न्यूट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ये किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव की अनुवांशिक पदार्थ है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल। गोल्डन चावल एक प्रचुर होता है, तो गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? तो यह विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो दिया गया है उस पर विचार करना है। तो मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। मधुमेह रोग में उपयोग लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों और सूअरों को मारकर उसके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणु द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ड्रॉ हो जाएंगे 1, 2, 3 सही है। भारतीय पारितंत्र में निम्नलिखित में से किसका अपघटक जीव कहते हैं? नीचे दिए गए सभी उत्तर बताना है, यानी केचुआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका 3 हो जाएंगे, यानी 1, 2, 4। तो केचुआ, जीवाणु और कवक। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है? तो इसमें से किसकी उत्पादकता सबसे कम है? तो समुद्र की सबसे उत्पादकता कम होती है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे सर्वाधिक किसकी? तो प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो सकता है? तो खाद्य पिरामिड उल्टा किसका हो सकता है? तो यह समुद्र का। ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो संदेश भेजने के लिए होता है। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इसमें से दिया जो गया है तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय है, अनवीकरणीय नहीं। यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? तो यूट्रोफिकेशन जो है जल प्रदूषण से संबंधित है। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ का मुख्य कार्य क्या है बताइए? तो जड़ का मुख्य कार्य है जल और खनिज लेना। निम्न में कौन सही मिलान है? जो दिया गया इसमें से कौन सही है? तो यह ऑक्सन सिनेमा ये बिल्कुल सही है। निम्न से कौन सा कथन सही है जो दिया गया है? तो टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीता, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो दिया गया इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बर्लिन दीवार का पतन 1987 में, यह बिल्कुल गलत है। निम्न में से कौन सा गलत है? जो दिया गया इसमें से कौन सा गलत है? तो बाल दिवस 12 नवंबर, यह बिल्कुल गलत है। निम्न में से कौन सा गलत है? जो दिया गया इसमें से कौन सा गलत है? तो यूएस ओपन क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो हरिद्वार से गंगा नदी जो है भूमि प्रवेश करना चाहती है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो यह कैमूर में पाया जाता है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह बताना है, तो आपको मधेपुरा में स्थित है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था 1936 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह हुआ था, तो यह चंपारण और सारण से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ए और बी। तो इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं, इस 70 वाला क्वेश्चन जो है बिहार में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो सारण और चंपारण, ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो आप दोनों मारिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यह सिली सेलरा झील को कहा गया है, यानी एक 96वां रामसर स्थल कौन है? तो सिली सेलरा झील। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान बताना है, तो 131वां स्थान। सुरक्षा में 131वां है, मीडिया में 157 है। इस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है,
किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसको नवरत्न किस दर्जा में रखा गया है? पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। भारत के 53वें जस्टिस के तौर पर, चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो भारत के 53वां चीफ जस्टिस कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने बोला था रोजगार बच्चों के लिए कॉकरोच की भांति होते हैं। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ है? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी ये कहाँ पड़ता है? तो यह इंडोनेशिया में पड़ता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो कौन सा देश में खोला है? तो यह ताइवान में खोला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति यह लैरी पेज बन गए हैं। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो यह कुराकाओ बन गया है। कुराकाओ देश का नाम है। चलिए मैथ आ गया है। 81 का आंसर हो जाएगा डॉग, 82 का कैट, 83 का कैट, 84 का डॉग, 85 का एप्पल, 86 का एप्पल, 87 का कैट, 88 का बॉल, 89 का डॉग, 90 का डॉग, 91 सिंगल से। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स विद ग्रामेटिकल एरर। इसमें से ग्रामेटिकल जो एरर चुनना है। स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर जो बताना है। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से बताना कि कौन इसका उत्तर होंगे। तो इसका द कंट्री हैज ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। सेलेक्ट रॉन्गली स्प्लिट वर्ड यानी जो दिया गया उसमें से कौन गलत है? तो यह बॉल हो जाएगा। रेसिपिट फुल ये बिल्कुल गलत है। चूज द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड यानी इसमें से कौन सा गलत है? तो यह इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर। चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर यानी इसमें से बताना कि कौन सा स्पेलिंग एरर नहीं है। वी कैन नेवर सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अपीयर्ड एंटोनिम ऑफ द गिवन अंडरलाइन दिया गया। वी हैड 100 ऑफ तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे एप्पल। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द होता है यानी अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या होता है? तो ऐच्छिक होता है। आमिष का विलोम शब्द क्या होता है? तो आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है। जो स्थिर सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो स्थिर सूर्य भी नहीं देख सकता उसके असूर्य सम्यता यानी असूर्यता असूर्यस्या बोलते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अवसरवादी। टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? तो यह खटाई में पड़ना ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगते हैं। और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।